आपने एक कोलैबोरेशन किया था श्रुति हसन के साथ, राइट? बट इन दैट यू sang एसमिस सॉन्ग, एंड दैट इन अ लेवल वेर यू आर promoting एसमिस, राइट? No, no, my music has been Assamese. It has nothing to do with the Assamese film industry. आसाम से कैसे बॉलीवुड तक पहुंचे और यहाँ पे आपने गाना गाना कैसे स्टार्ट किया? हाउ डू गेट मैं ऑफर? असम से actually I was confused. I didn't want to take up music as a career because I didn't know. I was very confused क्योंकि हम लोग को बॉलीवुड से बिल्कुल कोई कनेक्शन ही नहीं। असम से मैं चला दिल्ली, एंड दिल्ली आफ्टर ग्रेजुएशन आई वाज डूइंग स्मॉल थिंग्स हियर एंड देयर। तो मेरे को समझ में आ रहा था मैं कुछ मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, और मैं आई वाज टेस्टिंग फेलियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अ कपल ऑफ फेलियर्स। तो मेरा यहाँ पे दोस्त था, तो मैं डूब रहा था। तो उस वक्त मैंने अपना अपना दोस्त था यहाँ पे जुबीन, मैं उसको फोन किया और उसको बोला कि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, आई नीड हेल्प, एक बार देखना चाहता हूँ बॉम्बे के। तो वो उसने बोला तू आ जा यहाँ पे मेरे साथ रह। तो वही मैं बॉम्बे आ गया। अब बॉम्बे आते ही मेरे को मैं जुबिन ने इधर उधर ले गया मेरे को, मैंने ऑडिशन से मेरे को काम मिल इट्स जुबिन डा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गया। जुबिन, Yeah, so he was established that time. या। Okay. तो जुबिन ने मेरे को बोला, फिर जुबिन ने दो तीन जगह लेके गया, मैंने ऑडिशन किया। तो वहीं से मैं एक्चुअली बॉम्बे पहले 10 दिन से मैंने काम शुरू किया कर दिया। तो वो मैंने पहले 5 6 साल दूसरों के लिए काम किया, 6 7 साल शायद, सीखा बहुत कुछ। जुबिन ने मेरे को लेके आया, फिर मेरे को यहाँ पे जतिन शर्मा था, उनके साथ मैंने काम किया 3 4 साल। बहुत कुछ सीखा, उसने मेरे को पहले ब्रेक्स उसने दिया। फिर मैं काफी सारे एडवर्टाइजिंग वगैरह, मैं राम संपत के साथ बहुत कुछ काम किया, फिर रूपर्ट, बहुत बहुत किया। तो मेरे को स्टूडियो में आके गाना का एक सॉन्ग का जो जर्नी है, प्रोडक्शन अरेंजमेंट, वो मेरे को मालूम नहीं था। मैंने बैंड में मैंने गाया था, तो गाना कैसे बन के आता है वो मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था। तो मैंने 5 6 साल, और ऐसा ही नहीं था कि मेरे को खुद अपना गाना बनाना था, तो आई वाज एंजॉयिंग इट। मेरे को वो सब पहले नहीं मिला था लाइफ में, तो मैं आके बॉम्बे में बिल्कुल वो ही, आई वाज इन द फ्लो। ऐसा पर्टिकुलर एम्बिशन नहीं लेके आया था मैं, तो आई वाज एंजॉयिंग द फ्लो, एक के बाद एक चीज करते गया। आई गॉट अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद एवरीबॉडी, तो वहां से शुरू करके किया। फिर बिफोर आई टर्न कंपोजर एंड आर्टिस्ट, आई वाज वर्किंग विद अमित त्रिवेदी, मतलब हम लोग दोस्त थे। वर्किंग विद ने हम लोग एक साथ मस्ती में वो किया था। तो उनका जो बिगिनिंग है उड़ान देव की, उस पे मैंने गाना गाया। Yeah. फिर मैंने अपना गाना बनाया, मैंने बोला ठीक है मेरे को अपने हिसाब से So while growing up, इंस्पिरेशन कौन था कि आप इनको देख के आपने सोचा कि चलो सिंगिंग करता हूँ? मेरे को ऐसा सिंगिंग करने का मतलब वैसा नहीं था कि मेरे को सिंगिंग करना है। मेरे को सिंगिंग से प्यार हो गया, मैं म्यूजिक से मेरे को प्यार था। तो वैसा मैं बचपन से मैं वायलिन बजाता था, मैं फिर गिटार सीख लिया। मैं आई वाज गुड एट सिंगिंग। तो हम लोग बचपन छोटे से हम लोग जब सुन रहे थे भूपेन हजारिका, हम ने सुना, उनके भाई को सुना था, फिर भूपेन हजारिका उनका ब्रदर जॉन हजारिका, और देन वेरी वेस्टर्न म्यूजिक ऑल्सो, बीटल्स, जॉन लेनन, हम्म। फिर हम लोग ने हार्ड रॉक, डीप पर्पल। तो वैसे कई सारे आर्टिस्ट थे जिसको जो वे बहुत पसंद थे, तो वो मैंने सुना था। और मेरे को वो एज एन आर्टिस्ट, वो से पहले मतलब वो लोग जैसे सब्जेक्ट पे वो लोग लिखते थे, हम्म। उनका जो उनका जो नेचुरल इंक्विजिटिवनेस था कि अलग अलग सब्जेक्ट पे हम लोग लिखते हैं, अलग अलग चीज सोचते हैं, वो बहुत फैसिनेट करता था मेरे को। तो भूपेन हजारिका वॉज अ वेरी अर्ली आइडल। My first principal, Sister Mobilia, was like almost like my first guru. या। फिर धीरे धीरे मैंने वायलिन दूसरों का जब सुना, तो एल सुब्रमण्यम, स्टीफन ग्रापली, ऐसे ऐसे लोगों को सुन के सीखा। तो या, आई एग्री। बट टेल मी, यू स्टार्टेड योर करियर बाय सिंगिंग जिंगल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या, आपने बहुत सारे एड के जिंगल्स गाना स्टार्ट किए, तो व्हाइल डूइंग दिस ऑल थिंग आपको लगा कि यू विल गो एंड यू विल रीच सो फार? फिर आपको जिंगल गाने में भी आपका बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले जिंगल गाते हो और फिर वो छोड़ देते हो, ऐसा नहीं है। जिंगल्स भी जो म्यूजिक कंपोजर या जो बनाते हैं वो काफी, दे आर वेरी गुड एट देयर जॉब। और जो म्यूजिक में जो नयापन आता है वो पहले जिंगल्स में आता है। तो
मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैं बॉम्बे आया, सोचा था कुछ गाऊंगा, तो मेरे को ऐसा नहीं, सोच ये नहीं था कि कहाँ जा रहा हूँ। हम्म, मेरे को उससे ज्यादा मतलब था कि मैं क्या कर रहा हूँ आज। आज अगर मैं कुछ कर रहा हूँ वो कुछ ढंग का कर रहा हूँ, नंबर वन। और ऑल्सो एंड ऑल्सो कि मैंने आज कुछ सीखा कि नहीं, दैट वाज इट। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को यहाँ जाना है वहां जाना है, क्योंकि मेरे को म्यूजिक से प्यार है। ऐसा नहीं कि कहीं मंजिल तक पहुंचना है। वो मेरा थोड़ा अलग है। वो मेरे को इसलिए आई डोंट सी अ डेस्टिनेशन, आई एंजॉय द राइड। राइट 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 राइट। सो जॉय, टेल मी वन थिंग। आप अभी बॉलीवुड में भी गाना देते हो और एसएमएस फिल्म में भी आप बहुत कंट्रीब्यूट करते हो अपने गाने को, बट टेल मी वन थिंग, आपको लगता है एसएमएस इंडस्ट्री कितना ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है एज अ म्यूजिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो? मैं एक्चुअली एसबीज इंडस्ट्री में मैं बहुत कमती काम किया हूँ। मैं मेरा पूरा करियर बॉम्बे से शुरू हुआ है। मैं असम में कभी काम नहीं किया। एसबीज फिल्म में थोड़ा बहुत किया हूँ, अभी बुला रहे हैं, वो बात अलग है। एसबीज इंडस्ट्री छोटा इंडस्ट्री है। बहुत अच्छे फिल्म बने हैं, बहुत पहले से बने हैं। मेरे को लगता है उस हिसाब से हम लोग को और करना चाहिए था, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे फिल्म बने हैं। वर्ल्ड क्लास फिल्म बने हैं पहले से, अभी भी बन रहे हैं। और म्यूजिकली हम लोग का कंट्रीब्यूशन फिल्म्स में बहुत अमेजिंग था कि वी आर अमेजिंग कंपोजर्स। मतलब जब जैसे जैसे भूपेन हजारिका का जो म्यूजिक आप सुनो फिल्म में, राइट। बाकी भी लोग थे बाद में भी। उसमें से फिल्म के लिए म्यूजिक में लगता है म्यूजिक का भी कुछ अपना एक सोच है, वो बहुत डिफरेंट है। तो musically the Assamese film industry has been very rich. Uh, it can be more, but I think with what we have, we can be very proud. लाइव परफॉर्म करते हो तो आपको क्या चैलेंज, क्योंकि आजकल के ऑडियंस जो है बहुत चेंज हो गया, जनरेशन टू जनरेशन बहुत चेंज होते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जब परफॉर्म करते हो तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस दिखने को मिलता है ऑडियंस में? क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज मिलते हैं कि लाइव परफॉर्मेंस में ये हुआ आर्टिस्ट के साथ, पीपल पीपल दे डोंट केयर अबाउट थिंग, जो ऑडियंस है। No, I would beg to differ because my life has been different, my music has been different. तो हम लोग को जब लोग देखने आते हैं तो कुछ अलग ही सोच के आते हैं, मतलब कुछ उनको कुछ अलग चाहिए। तो मैं उस रास्ते से गया ही नहीं ना। मेरा मेरा म्यूजिक, मैंने कुछ अलग ही सोच के मैंने अपना म्यूजिक किया। तो मेरा कॉन्सर्ट तक जो जो पहुंच जाते हैं उनको ऑलरेडी कुछ अलग चाहिए। तो मेरे को वो सब, तो आई डोंट नो, आई प्रोबेबली, इफ आई कैन आंसर यू, आई हैव नॉट फॉलो ट्रेंड्स। ये जो ट्रेंड है मैं आई डोंट फॉलो। आई डू व्हाट आई लाइक। थैंकफुली इट हैज पेड ऑफ। बट जो टेल मी वन थिंग, यू आर वाइडली फेमस, नो डाउट, बट आजकल के टाइम में क्या होता है कि एक आर्टिस्ट है, एक सिंगर है, वो उनका गाना मैक्स टू मैक्स 10 साल चल गया, उसके बाद एक जनरेशन गैप आ जाता है, एक जनरेशन चेंज हो जाता है, तो उसके बाद जो फ्रेशनेस है गाने का वो चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे पुराने सिंगर अभी आजकल नहीं दिखते। बट आप अभी तक सस्टेन हो, आप अभी तक गा रहे हो, अच्छा गा रहे हो, लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक दैट्स अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट आपने जो पूछा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज रेलेवेंट, राइट? या आप अभी आप अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जाओ तो शेक्सपियर के प्ले तो अभी भी पढ़ते हो। वो 100 100 साल कैसे वो रेलेवेंट रहा? हम तो 5 10 साल का बात बोल रहे हैं। मेरा जो अपना म्यूजिक है वो मैंने 10 12 साल पहले लिखा था। आई डोंट सी व्हाई इट कैन बी रेलेवेंट, एंड आई टेक इनफ ट्रबल टू सी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं वो ट्रेंड फॉलो नहीं करता। शायद इसलिए आज आप मेरे से बात करते हो। राइट। अगर मैं ट्रेंड भी फॉलो करता तो मैं तो कल का ट्रेंड हो चुका था। मेरे वो तो बात ही खत्म है। आप जब इंग्लिश पढ़ने जाते हो, आप तो शेक्सपियर पढ़ते हो, ट्रू। आप तो ब्लेक पढ़ते हो। आप जो पेंटिंग देख, अब मोनालिसा आजकल रेलेवेंट नहीं है क्या? इट डिपेंड्स। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच द आर्टिस्ट हैज सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर हिज वर्क। रेलेवेंस इज अ वेरी पर्सपेक्टिव इशू। राइट राइट राइट। आपका Einstein's formula for relativity, unless it's dislodged, will stay relevant, right? राइट। Relativity is a very perspective पर्सपेक्टिव। problem or an issue. It has not been my problem. Hmm. There are enough
यू हैव टू डू थिंग्स। आप जो कर रहे हो उस पे आपका ध्यान होना चाहिए कि दिस इज फॉर नाउ एंड दिस इज फॉर एवर। राइट वो आप अगर सोचो आज ये चल रहा है तो बना रहे तो सो आई एम नॉट दैट पर्सन। राइट राइट। सो जॉय, टेल यू वन थिंग, आपने अपने इंटरव्यू में स्टार्टिंग में बोला था कि आपने एसएमएस फिल्म में इतना गाना नहीं गाया, बट मैंने मेरा पूरा माय होल प्रोफेशन स्टार्टेड इन बॉम्बे। आई हैव नेवर वर्कड इन एसएमएस फिल्म। एक दो फिल्म में मुश्किल से मैंने काम किया। आई एम नॉट पार्ट ऑफ द एसएमएस फिल्म इंडस्ट्री। आई एम एसएमएस। I या love what is happening there, but I'm not part of the industry. बट कंसिडरिंग व्हाट आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, माय टीम वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, वी सॉ दैट कि आपने एक कोलैबोरेशन किया था श्रुति हसन के साथ, राइट? बट इन दैट यू sang एसएमएस सॉन्ग, and that in a level where you are promoting SMS, right? No, no, आप my music has been Assamese. It has nothing to do with the Assamese film industry. My yeah. original music is Assamese, and I'm very proud about it. Hmm. But Assamese film industry का music अलग है. Yeah. So, My original music will always come from Assam. yeah, I agree. So tell me one thing, मैं उसी के बारे में पूछूंगा जो है कि आप वो क्रिएटिव प्रोसेस को अप्रोच कैसे करते हो जब कोलैबोरेट करते हो कोई डिफरेंट जॉनर आर्टिस्ट के साथ, या फिर आप परफॉर्म करते हो, तो आप उसको अप्रोच कैसे करते हो? आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या रहता है? पहले तो ये बात है, मैं बहुत कम कोलैबोरेशन करता हूँ because it requires a different kind of understanding and time. So since I give it that respect, I don't do it much. तो पहला रीजन है why am I collaborating? मेरे को क्या बोलना है? अगर मेरे को वो आंसर मिल जाए मेरे को क्या बोलना है, और if it's interesting enough to say, then I take it forward. It's the only thing. वो सबको कुछ कुछ बोलना है. My thing is that if I'm collaborating with somebody, मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, अगर वो चीज ऐसा कुछ है उसमें कि मैं उसको आगे लेके जाऊं, and it's becomes an interesting idea to present, then I collaborate. Right, right. And it has to be interesting to me first. अगर मेरे लिए इंटरेस्टिंग है तो मैं आपको सुना सकता हूँ ना. अगर मेरे लिए नहीं है, मैं आपको सोच रहा हूँ आप मेरे को पसंद है तो आपको कैसे पसंद है? अग्री अग्री अग्री। इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। आप लेकिन कौन सा इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हो? बॉलीवुड या जनरली कौन सा? मैं म्यूजिक इंडस्ट्री की, ओवरऑल म्यूजिक इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। वेरी इंडस्ट्री डजंट मैटर। हाँ, सो जब मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड क्यों हो गई है कि आप गाना गा रहे हो, क्योंकि यंगस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग की आवाज आज भी इतनी फ्रेश है, आप लाइव परफॉर्मेंस करते हो, बट जो यंगस्टर्स है वो गाना रिकॉर्ड करते हैं और वो टेक्नोलॉजी बेस्ड रिकॉर्ड करते हैं कि भाई मैं जैसा भी गा रहा हूँ वो टेक्नोलॉजी के थ्रू अच्छा हो ही जाएगा गाना। तो ये बहुत डिपेंडेंट हो गया है, ऐसा क्यों? I think some people want to take the shortcut. सब लोग ऐसे नहीं है. नहीं, तो मैं आपको कैसे समझाऊं? मतलब आप मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मतलब तो आप समझोगे. डू यू प्ले स्पोर्ट? आप स्पोर्ट खेलते हो? कौन सा क्या खेलते हो? आई प्ले क्रिकेट। ओके, तो क्रिकेट आप इंडियन नेशनल गेम. ओके, मैंने बोल रहा हूँ नेशनल गेम नहीं, मतलब उस हिसाब से. तो आप अगर कल दुकान पे जाओ और क्रिकेट बैट खरीदो और अच्छा पैड खरीदा, गार्ड खरीदा, हेलमेट खरीदा, सब खरीदा आपने, उससे तो आप बेटर क्रिकेटर नहीं बनोगे ना. आपको गेम सीखना पड़ेगा. पहले लोगों ने कैसे खेला है सीखना पड़ेगा. वेदर कंडीशंस को कैसे अडेप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा. आपको मेंटली यू हैव टू डेवलप विल पावर, पेशेंस. सो टेक्नोलॉजी and instruments are the tools of the game. They are not the game. The game is yours. I hope I've answered your question. Yeah. गाना, सॉन्ग्स हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोज मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं अभी सपोज मैं अपने स्कूल के रियूनियन में, उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था, मैं वहां गया था असम में, तो वहां पे एक गाना बजाया था जो उस टाइम चला करता था, और बहुत ही आप रिफ्रेश हो जाते हो। गाना क्या छाप छोड़ के जाती है आपकी जिंदगी में? बहुत कुछ. गाना, songs can make you sad, make you happy. Songs can take you to a particular place. आपको बहुत दुख लग रहा है तो वो आगे लेके आपको उससे एस्केप करवा सकता है. उस दिन एक आर्टिकल आया था, MIT ने बोला है कि बच्चों को अभी मैथ्स मत सिखाओ, गाना सिखाओ.
अभी अभी 3-4 दिन पहले MIT बोल रही है। Yeah, yeah. तो ये सॉन्ग्स में थेरेप्यूटिक क्वालिटी है, इमोशनल है, केमिकल भी होता है। इट एलिवेट्स योर माइंड, इट एलिवेट्स योर स्पिरिट, सो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। लोग जंग में जाने से पहले गाना गाते, Hmm. नाचते। पीपल गो टू वॉर एंड सिंग सॉन्ग्स, पीपल सिंग सॉन्ग्स टू स्टॉप वॉर। अब लड़ो मत, उसके लिए भी गाना है, आगे जाने के लिए। सो म्यूजिक कैन बी एनीथिंग यू वांट, इट्स एक्चुअली मैजिक। अरे लोग बोलते हैं there are scientific reasons and there are logical reasons and there are emotional reasons, but कुछ है उसमें जो आप sometimes it's not definable। इसीलिए एमआईटी ने बोला अभी मैथ्स मत सिखाओ बच्चों को, पहले म्यूजिक सिखाओ, क्योंकि वो जो इमोशनली उसको अच्छा लगेगा वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन इमोशनली जब अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ना उनको मैथ्स एब्जॉर्ब होगा, ना उसको प्यार एब्जॉर्ब होगा, ना नॉर विल ही नो टू लव, नॉर विल ही लर्न टू केयर, यू नो, नॉर विल ही लर्न टू गिव, nor will you learn to understand। वो आप मैथ से नहीं सीखते, वो म्यूजिक से सीखते। Yeah. Right. What? Instrument. Sorry, one of my team member wanted to ask you this thing. So आप लोग इंस्ट्रूमेंट कैसे सिलेक्ट करते हो? आई नो बचकाना सवाल है ये, बट स्टिल आप लोग इंस्ट्रूमेंट कैसे सिलेक्ट करते हो? क्योंकि ये गाना के साथ गिटार जाएगा, ये गाना के साथ ये जाएगा, आप लोग कैसे सिलेक्ट करते हो? बेसिकली गाने में, गाने का जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेसिकली 2-3 ही इंस्ट्रूमेंट, एंड कंपोजर्स लोग 2-3 चीज लेके वो करते हैं। म्यूजिक जो होता है वो 3-4 इंस्ट्रूमेंट पे क्रिएट होता है, मतलब उनका सेंसिबिलिटी। एक है गिटार, एक है पियानो और वायलिन भी। तो अब अगर बर्कली वगैरह जाओ कंपोज करने के लिए, तो आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट सीखना पड़ेगा, पियानो या गिटार। और गाने भी आप अगर ग्लोबली देख लो उस हिसाब से बनते हैं। इंडिया में आपका हारमोनियम बेस हो सकता है, और गिटार का, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट गाने में चूज करते हैं वो डिपेंड करता है कौन सा गाना मैं गा रहा हूँ। अभी स्टेडियम वाला वाइब चाहिए तो मैं बिग वाइब, मतलब द सिंपलेस्ट थिंग इज टू गो फॉर अ वेरी लाउड साउंडिंग इलेक्ट्रिक गिटार। अब मैं आपका सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, लेकिन उसमें एक्सपेरिमेंट करके आप हारमोनियम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कट एंड ड्राई नहीं है। अब कल राजस्थान दिखा रहे हो तो आपको यू माइट वांट टू शो अ फोक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम राजस्थान, राइट। आप असम दिखा रहे हो तो उसमें अब मे बी अ लोकल फ्लूट यूज, तो आपको ऑडियंस को आपको इमीडिएटली समझ में आता है और एक फ्लेवर देता है वो। जब इफ इट्स अ मूवी, इफ इट्स अ फोक सॉन्ग, यू वांट टू रेस्पेक्ट द फोक एंड ब्रिंग द फोक इंस्ट्रूमेंट्स ऑन। तो डिपेंड करता है आपका कौन सा सब्जेक्ट पे आप कहाँ पे। True. Agree. So thank you so much for joining. It's lovely talking to you. Thank you so Thank you much. for having me over। Yeah. Have a great day, Joy. Have a great day. Yeah, thank you।